इस्लामोफोबिया जो है वो चरम पर है और उससे एक राजनीतिक दल को बड़ा फायदा होता है। यूं कह लीजिए कि 10 सालों में जिस तरह से नफरत फैलाई गई है उसका एकमात्र अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो संगठन भारतीय जनता पार्टी है और उसके जो दूसरे संगठन हैं, जो उसके साथी संगठन हैं, उनको मिलता होगा। लेकिन आज चिंता सबसे ज्यादा भाजपा के समर्थकों को बांग्लादेश में होने वाले अत्याचारों के ऊपर है। पर देश में क्या हो रहा है वो आप खुद देख लीजिए। जो देश बराबरी से हिंदू मुसलमान सबका है, उस देश में मुस्लिम दुकानदार पे हमला किया जा रहा है। हमारे देश में कुछ नफरतबाज जो देश को बदनाम करने की साजिशों में एक तरह से सबसे आगे दिखेंगे आपको और देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने में सबसे आगे दिखेंगे, खुद को देशभक्त कहते हुए जो बजरंग दल जैसे संगठन या विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन या आरएसएस जैसे संगठनों के हिस्सा होंगे, उनके अनुयायी होंगे। ऐसे ही एक संगठन ने जिस तरह से आज कहा कुरुक्षेत्र में हरियाणा में एक आयोजित कार्यक्रम में गीता जयंती के मौके के मेले में वहाँ से जब निकाला है जुलूस, तो एक मुस्लिम दुकानदार बाहर दिखता है दूर, उसके ऊपर हमला कर देते हैं। हमला करने वाले कौन लोग हैं आप खुद अच्छे से जानते हैं। ये एक पार्टी के समर्थक हैं, ये एक विचारधारा जो संघीय नफरतबाजी विचारधारा है उसके अनुयायी हैं। रुकिएगा, इस वीडियो के बाद और भी देश भर में कहाँ कहाँ ये पूरे हंगामा कर रहे हैं ऐसे संगठन जिनका काम सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथ से जुड़ा हुआ है, बहुसंख्यकवाद को ये बढ़ावा देते हुए लोग हैं। जरा इस वीडियो की झलक देख लीजिए, आपको खुद समझ में आएगा। हम उनमें दुकान लगाते हैं, हम इनके बीच में जाके आप बीच में बोलना। तो आपने जो चीज देखी है वो साफ तौर के ऊपर दिख रहा है, सबके सामने है कि कैसे नफरतबाजी चरम सीमा पे पहुंचाई हुई है। मौन समर्थन है क्या सत्ता में बैठे हुए लोगों का? मौन समर्थन है क्या वो लोग जो धर्म के ठेकेदार अपने आप को कहने लगे हैं? या मौन समर्थन है उन लोगों का जो आज की तारीख में बड़े पदों के ऊपर है, धार्मिक, सामाजिक? अगर आप सवाल पूछते हैं किसी और समुदाय के लोगों के ऊपर, उस धर्म के धार्मिक गुरुओं का, तो सवाल आपको पूछना पड़ेगा आज जिस तरह से गुंडागर्दी चल रही है ये किससे जुड़े लोग हैं? वसीम ने लिखा है कि ये वीडियो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित गीता जयंती मेले का है। जागे हुए हिंदू संगठनों की एक रैली निकाल रहे थे। रास्ते में एक मुस्लिम दुकानदार दिखाई देता है और अगले ही पल जागा हुआ हिंदू गैंग उस मुस्लिम दुकानदार पर जंगली खूंखार जानवरों की तरह हमला कर देता है। हिंदू मठाधीश क्या इसकी निंदा करेंगे? ये इनका सवाल है। आगे और देखिएगा दिल्ली में क्या कर रहे हैं बीजेपी की नज़र टिकट पाने के लिए, कैसे नफरत को सरेआम प्रदर्शित करके दिखा रहे हैं। और उसके साथ इस पूरी नफरतबाजी का शिकार जो लोग हुए हैं, जो आज जेल में सड़ रहे हैं, उनके ऊपर अदालतें क्या कह रही हैं आखिरकार सालों सड़ाने के बाद जेल में। संजीव भट्ट इसका जीता जागता उदाहरण है। अदालत ने जो बात कही है गुजरात के अभियोजन अधिकारियों के ऊपर, पुलिस विभाग के ऊपर, वो आज सबसे बड़ा प्रमाण है कि कहीं ना कहीं आवाज़ों को दबाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं और फिर किसानों का आंदोलन में मिर्चें छिड़की जा रही हैं आँखों में। लेकिन पहले इन महोदय को देख लीजिएगा अच्छे से, बाद में सबको देखिएगा, क्योंकि ये आजकल दिन भर एक ही काम में लगे हैं। इनका मकसद है कैसे, और याद रखिएगा चुनाव होंगे दिल्ली के, बीजेपी से टिकट देगी इस छुटभैया पार्षद को जो मुसलमान दुकानदारों को धमकाने में लगा रहता है और न जाने क्या क्या करता है, जिसका नाम नेगी है, शायद रविंदर नेगी। और इस रविंदर नेगी जो पार्षद है, छुटभैया नेता, इसको टिकट मिलेगा और देख लीजिएगा कि हिंदू भाई बहन भी हमारे इसको बहुत बड़ी संख्या में वोट नहीं देने वाले हैं। ज़रा इसकी हरकतें देखिए आप, क्या करता रहता है रात दिन। मुसलमानों के दुकानदार जो छोटे ठेले वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, उनको धमकाता है, अपना माइक लगा के जाता है, बनाता है रील, उसको वायरल करता है, हिंदू दुकानदारों को झंडा देता है, कहता है कि लगाइए, और ये सब कहता है कि कैसे थूकते हैं मुसलमान, कैसे चाटते हैं मुसलमान, वो तमाम चीज़ें। ज़रा इसको देख लीजिए। हिंदू हो ना, सनातन धर्मी, इसको लगाओ। देखो साहब आप कैसी बात? सुनो आजकल कुछ जो दूसरी कौम के लोग हैं ना, पनीर में थूक मिला देते हैं, दूध में थूक मिला देते हैं। तो आपको ये रखना है, ठीक है? इससे पता चलेगा आप हिंदू हो, लोग और आपकी तरफ आकर्षित होंगे।
रात दिन सिर्फ उसी कामों में लगा रहता है और इसको रोकने वाला कोई नहीं है। दिल्ली पुलिस मोदी जी के हाथ में है, जिसके मंत्री अमित शाह हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। सवाल ये है कि इनको इतनी हिम्मत दिल्ली में, देश की राजधानी में, किससे मिलती है, ये आपको साफ समझ में आएगा। लेकिन जिम्मेदार कौन कौन लोग हैं ये भी ज़रा पहचान लीजिए और चुनाव जब आए तो सोच समझ के वोट दीजिएगा, क्योंकि ये लोग आपके शहर का, आपके प्रदेश का माहौल ख़राब करने वालों के साथ खड़े हैं, उनको संरक्षण देने के लिए खड़े हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद संजीव भट्ट को लेके जो मैंने आपसे कहा था वो ज़रूर सुनने लायक है, देखने लायक है। संजीव भट्ट पे अदालत ने उनको बरी किया है। वो आईपीएस अधिकारी जिन्होंने गुजरात दंगों की पोल खोल के रख दी थी मोदी सरकार की। और अब क्या कहा है, न्यूज़ 24 ने लिखा है अदालत ने संजीव भट्ट को लेके कि पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट 1997 हिरासत में यातना मामले में, एक कस्टोडियल डेथ का इशू था, मामले में बरी हुए। गुजरात की अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के पास इस मामले को साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है। उसके बावजूद भी 7-8 साल जेल में सड़ा दिया आपने एक अफसर को, और उन 7-8 सालों को आप वापस नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये बात अब समझ में आती है बहुत से लोगों को, जिनको पहले नहीं आती थी, कि कैसे, किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है उन तमाम को जो भी इस सरकार के और सिस्टम के ख़िलाफ़ बोलने के लिए खड़े हुए हैं। तो ये बड़ा विषय है। अब ऐसे ही हमारे किसान भाई पहुँचे हैं दिल्ली की बॉर्डर पे, और उनको लेकर भी जिस तरह से हरियाणा की पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि क्या न जाने मिर्चों के स्प्रे जो हैं वो उनके ऊपर बरसा रही हैं। लोग समझ रहे थे कि फूलों की बारिश करेंगे, लेकिन ये मिर्चों के स्प्रे कर रहे हैं। ज़रा वीडियो को देख लीजिए, गांव सवेरा ने डाला है। मिर्ची स्प्रे छोड़ा जा रहा है, मिर्ची स्प्रे छोड़ा जा रहा है, मिर्ची स्प्रे छोड़ा जा रहा है। तो ये हाल है गुजरात, ये दिल्ली में घुस न जाए हमारे देश का किसान, मोदी जी की पुलिस उसको, अमित शाह जी की पुलिस उसको आंखों में स्प्रे डाल रही है। हरियाणा की बीजेपी सरकार की पुलिस उसकी आंखों में स्प्रे डाल रही है मिर्चों का। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।